देखो माध, माध्यिका और बहुलक और परिसर से बहुत सवाल आते हैं। तो आज जो है सबसे पहले जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। माने कि ऑब्जेक्टिव जानेंगे माध, माध्यिका, बहुलक और परिसर का ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव जानेंगे माध, माध्यिका, माध्यिका भी कहते हैं माधक या बहुलक, है ना। परिसर का सब्जेक्टिव नहीं होता है। बाकी इसका देखते हैं। तो माध हमको निकालना है, क्या निकालना है? माध। तो ध्यान दो, माध निकालना है तो माध कहता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और बट्टा कर दो हुआ 2 2 4 2 6 संख्या है, 6 से भाग लगा दो असल में। तो 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30 तो 30 30 12 कितना होता है? 42। तो 42/6 है ना, 6 7 42। इस साथ आपका क्या आ गया? आई क्या हो गया? इस सब्जेक्टिव में हो गया माध। सब्जेक्टिव में क्या हो गया? माध। अब निकालेंगे, देखो क्या निकालेंगे? इसी का निकालेंगे माध्यिका। क्या निकालेंगे? माध्यिका। चलो इसी का निकालते हैं माध्यिका। ध्यान देना है ना, मान तो क्लियर। इसी तरह से कुल संख्याओं को जोड़ देना है और जितना संख्या है सभी से भाग देगा। माने कि मान लो कोई संख्या को जोड़ दी, अब कितना संख्या टोटल? 2 2 4 6 संख्या, 6 से भाग लगा दो, ये हो गया माध आपका। अब माध्यिका की ओर चलते हैं। माध्यिका, तो माध्यिका पहले क्या कहता है कि आंकड़ों को जो है बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। तो क्या करना है हुआ कि देखो 2 को इधर से काटो तो 2 को इधर से काटो। अगर ये वो इधर से काटेगा इधर तो कुछ बीच में नहीं बचेगा, बीच में बचना चाहिए। तो 2 को इधर से काटे तो 2 को इधर से, बीच में बचा है क्या? 6 और 8। तो 6 + 8 कर दो, 6 + 8 बट्टा 2, 814/2, 7 बार में काट दिया 7 आंसर। और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 3 5 7 6 8 9 10 12 11 इस प्रकार से हम एग्जांपल लिए। अब इसका निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका, है ना। तो सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाओ। संख्या को किस क्रम में सजाना? बढ़ते या घटते क्रम में। चल तो सजाते हैं, तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं, है ना। तुमको जिसमें भी रहे बढ़ते या घटते जिसमें भी सजाना है तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? 1 3 5 है ना, उसके बाद 6 7 है ना, 9 10 11 12। अब इधर से क्या करना है कि देखना है, इधर से भी काटना है उधर से भी काटना है। अगर 3 इधर से काटे तो 3 इधर से भी काट देंगे, है ना, बराबर वाले काटना है। अगर एक और इधर से काटे तो एक और, बीच में क्या बचा? 7। माध्यिका आपका हो जाएगा 7। माध्यिका क्या हो जाएगा? 7। और अगर बराबर हो जाता है तो देखो 2 आ गया तो 2 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 6 + 8 कर देना, 2 से भाग लगा देना, वो माध्यिका हो गया। अब क्या आता है? माध हो गया, माध्यिका हो गया। अब चलेंगे बहुलक, इसकी ओर चलेंगे बहुलक। ध्यान देना, ध्यान दो, देखो बहुलक। इसका हमको निकालना है बहुलक, निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक जो अधिक बार लिखल रहे तो है ने, उसी को कहते हैं बहुलक। तो अधिक बार कौन है? देखो सबसे ज्यादा इसमें कौन है? 2। 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप कोई देखो तो 4 बार है। अगर 3 को देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार, है ना। मतलब इसमें कौन है? 2 अधिक बार। तो 2 आपका हो गया, ये हो गया क्या? बहुलक हो गया। क्या हो गया? बहुलक। अगर इसी में से, है ना, इसमें रहने दो, ये क्या है? बहुलक। क्या हो गया? हुआ बहुलक। मान लो कोई संख्या दे दिया, अब कहेगा क्या निकालने के लिए? परिसर। क्या निकालने के लिए कहेगा? परिसर। परिसर कहेगा तो परिसर क्या होगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 27। और उसके बाद सबसे छोटी कौन है? 23। क्या होगा? 23 आपका। इस प्रकार से क्या निकालना है? परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे करना है, ठीक है ना। आज पूछेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? वर्ग चिन्ह भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो तुमको कुछ नहीं करेगा, अंतराल दे देगा।
जैसे कहेगा 20 से 30 वर्ग अंतराल, ऐसे करेगा वर्ग अंतराल 20 से 30 का परिअति वर्ग चिन्ह निकाले। क्या निकाले? वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। हाँ वर्ग चिन्ह, और चारों पांचों ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना। तो वर्ग चिन्ह कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कितने करना है? 20 और 30 को जोड़ देना है, 20 और 30 को जोड़ देना। कई संख्या है? 2 गुने 2 से भाग लगा दो, 30 20 50, 50 बटा 2 25 आंसर। 25 आपका क्या हो गया? आंसर मतलब 25 हो गया, वर्ग चिन्ह हो गया। क्या हो गया? वर्ग चिन्ह हो गया। और अगर ले जैसे देख लो 0 से 10 है, क्या है? 0 से 10 है ना, 0 से 10। चलो 0 से 10 देखो, आज इसका क्या है? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो कुछ ले 0 प्लस 10 10 से होता है 10 बटा 2 5 आंसर। इस प्रकार से क्या करना? बनाना। तो वर्ग चिन्ह भी क्लियर हो गया, है ना। तो परिसर वर्ग चिन्ह। अब चलेंगे बारी बारी से सब्जेक्टिव देखेंगे। देखो वर्ग अंतराल दे दे हुआ 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, और वारामार्ता भी दे ले 5 10 25 5 11, और कहा इसका माद और मादिका निकालने के लिए, माद और मादिका निकालने के लिए। तो बारी बारी से देखेंगे, पहले माद निकाल लेते हैं उसके बाद मादिका, है ना। तो ध्यान दो, तो इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल। कौन अंतराल हुआ? वर्ग अंतराल। हाँ वर्ग अंतराल लिख देंगे, इतना तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लिखेंगे वारंवारता। वारंवारता तो वर्ग अंतराल देखो 0 से 10 है ना, और इसका वारंवारता कितना है? 5। 10 से 20 इसका वारंवारता कितना है? 10 है ना। 20 से 30 ऐसे लिखते चलना है, और वारंवारता इसका है 25, और 30 से 40 इसका वारंवारता है 5, है ना। और 40 से 50 इसका वारंवारता कितना है? 11। अब निकालना है, ये तो एफ से इंडिकेट करते इसको, है ना। अब निकालना है एक्स निकालना है, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालना है जिसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग अंतराल से निकालेंगे। निम्न सीमा इसको बोलते हैं उच्च सीमा, निम्न सीमा इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, जैसे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 10 बटा 2 मतलब 5। कितना हो गया? 5। ये हो गया 5 हुआ। फिर देखेंगे इसी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा माने 10 और 20 30 30 बटा 2 15 ऐसे करके। अब देखो अंतराल कितना के 0 से 10 10 से 20 माने 10 का अंतराल है, तब 5 बड़ा है, 5 है इसे, 5 के बाद हो गया 15 मतलब 10 बड़ा है, तो 10 15 10 25 25 10 35 35 10 45 इस प्रकार से 10 पर का अंतराल हो गया। देख लो कैसे मिलेगा 40 50 90 90 बटा 2 45 30 और 40 70 70 बटा 2 35 20 और 30 50 बटा 2 25। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से तो ये एफ निकला, एक्स निकला। अब निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे? एफ एक्स। एफ एक्स देखो 5 25 गुना करते हैं, f गुने x f x 10 15 150 25 गुने 25 625, और 5 गुने 35 5 गुने 175 नहीं हुआ, और 45 गुने 11 हो जाएगा आपका 495। देख लेना इसको। अब इसको क्या करेंगे? सिग्मा एफ माद का सूत्र होता है, वो आप सूत्र में लिख देते हैं। सूत्र माद बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि सभी को जोड़ जाड़ जब देते हैं ने तो उसमें सिग्मा लग जाता है। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है ना। सिग्मा एफ तो सबको जोड़ देना है, और इसके बाद इसको भी जोड़ देना है ना, जोड़ जाड़ करना है। उतार ले, हम जोड़ जाल लिए। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1470, और कितना है हुआ सिग्मा एफ कितना है? 56 है ना। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1470, और कितना सिग्मा एफ कितना है हुआ? 56। अब इसको क्या करेंगे? कटा छटा देंगे, है ना। ध्यान दो 56 से भाग लगाएंगे 1470 में, दो बार में लगाएंगे। छोदनी 12 15 से 11 ये 5 26 25 5 से देख लेंगे
6 से देखेंगे वो 6 से लगेगा 26 25 हाँ मतलब कि 6 छक 36 और 5 30 और 3 33 नहीं 56 दूना है ना 112 और 5 बार में लगाएंगे 26.25 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा 26.25। तो ये आपका ये हो गया माध्य यहाँ से हो गया। क्या हो गया माध्य। कोई दिक्कत पूरा लगा 280। चलो ये हो गया क्या निकल गया माध्य। अब निकालेंगे माध्यिका। क्या निकालेंगे माध्यिका। तो माध्यिका पूछना है बस इसको क्या करना है सबसे पहले निकालना है संचयी वारंवारता। संचयी वारंवारता वारंवारता जिसको बोलते हैं CF से CF किससे हुआ CF से सूचित करते हैं। तो देखो संचयी वारंवारता एक 5 है हुआ 5 10 15 15 25 40 40 5 45 45 11 56। तो n निकल गया कितना हुआ 56। n कितना निकल गया 56। जो नीचे में रहेगा उसको n बोलना है। तो n निकल गया 56। अब पहले तुमको जो हम सूत्र लिख देते हैं माध्यिका का है ना। तो इससे और एनालिसिस हो जाएगा अच्छा से। तो L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। ठीक है इस सूत्र लिख दिए L प्लस n बाई 2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो n बटा 2 चाहिए ना तो n बटा 2 निकालो। तो 56 बटा 2 28। ये हो गया 28 और 28 से ठीक ऊपर वाला लेना है। 28 से ठीक ऊपर कौन है बताओ 40 नहीं है हाँ क्या है 40। लेकिन यहाँ से CF निकालना है तो इसके पहले वाला 40 से ठीक पहले वाला ये हो गया 15। ये हो गया CF हो गया। क्या हो गया CF। यहाँ से तुमको n बटा 2 पता चल गया कितना 28 CF पता चल गया 15। अरे समझ में। अब इसके सामने वाला सब चीज लेना है ना। तो ये हो गया F हो गया। क्या हो गया F। और यहाँ से भी लेना है इसके सामने वाला सब। तो इसको बोलते हैं L हो गया 20 और H हो गया H देखो कितना का अंतराल है 10 का नहीं तो 10 हो जाएगा। मतलब F भी पता चल गया F हो गया 25 L हो गया 20 है ना। और क्या है हुआ H हो गया 10। चलो ध्यान दो एक L कितना है हुआ 20 लगा दो। n बटा 2 कितना है 28 कर दो। CF कितना है 15 लगा दो। F कितना है 25 ठीक है। H कितना है 10 चल 10 कर दिए। तो 20 प्लस 28 में से 15 गया 28 में से 15 गया अरे 18 13 और गुने 10 ठीक है नहीं। तो इसको ज्यादा करेगा तो देख 2 5 10 5 5 25 30 13 दूनी 26 बटा 5 LCM हो जाएगा 5 है ना। जाएगा ऊपर 5 गुना में तो 2 बचे 100 5 से 5 कैंसिल 26 126 बटा 5। अब इसको करके देख लेते हैं। तो 5 दूनी 10 5 5 25 5 दूनी 10 25.2 25.2। ये आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया है ना। इस प्रकार से बनाना है। देखो बुआ इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है। वर्ग अंतराल दे देगा है ना। बारंबारता भी दे देगा लेकिन इसको निकालने के लिए बीच में का वो गायब कर देगा है ना। जैसे F का मतलब होता है बारंबारता। तो एक वो बारंबारता गायब कर देगा कहेगा कि इसका क्या यहाँ पर बारंबारता भरा सकता है ना। इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है। अब पूछेगा ध्यान दो। तो आंकड़ों का माध्य दे रहे 18 हुआ तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना है। अज्ञात मतलब जिसका ज्ञात नहीं मतलब जिसको जानते नहीं उसको ज्ञात करना है ना। चलो इस प्रकार से लिख देना है। लिखने के लिए बतेवे की है ठीक है। वर्ग अंतराल पहले लिखना होगा। वर्ग अंतराल हो गया हाँ। अब चलेंगे वारंबारता ठीक है। इसको वारंबारता को F से ठीक है। और वर्ग अंतराल देख लेते हैं कितना है 11 से 13। इसका कितना है 7 है बारंबारता। ध्यान से बोलते चलना 13 से 15 बारंबारता बता 6 15 से 17 बारंबारता 9
17 से 19, बारंबारता 13, 19 से 21, एफ है, 21 से 23 है, 5, 23 से 25, 23 से 25, ये 4। ध्यान देना, हमको निकालना है क्या है हुआ, मान नहीं निकालना है। तो यहाँ देखो बारंबारता दे दिया, अब निकालना है वर्ग चिन्ह का है, इसमें x का जरूरत नहीं होता है ना। तो देखो वर्ग चिन्ह चाहिए, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालना बस आसान है, कैसे निकल जाएगा। 11 13 कितना होता है, निम्न सीमा उस सीमा जोड़ दो है ना, बटा तो करो तो 11 प्लस 13 कितना होता है 24, 24 बटा 2 कितना हो गया 12। इसमें देखो 13 15 28, 28 बटा 2 कितना हुआ 14। इस प्रकार से करना है। तो 2 का अंतराल है, वो कितना का अंतराल है 2 का अंतराल है। तो ध्यान देना 12 14 16 18 20 22 24 इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो माध्य जो है ना, माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर दे दिया है 18। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, होता है नहीं, आई है 18। तो देखो सिग्मा एफ एक्स निकालना है, पहले हमको यहाँ से चाहिए एक्स, एफ मालूम है, एक्स मालूम है, लेकिन एफ एक्स नहीं है, तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स यहाँ क्या निकालेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसे होगा 32 84 14 छक 84 16 96 94 18 गुने 13 करेंगे बुआ, 18 गुने 13 18 दिया 54 दिया 18 234 20 गुने 20 22 5 दलोतर से 110 24 चौक 96। ठीक है, अब यहां से चाहिए हुआ सिग्मा एफ एक्स और यहां निकालना है सिग्मा एफ। इसको देखो देख लेते हैं, ध्यान दो। तो एफ एक्स जो है जोड़ जाएगी कितना है हुआ 752 और प्लस 20 एफ हो जाएगा ने, यहाँ ध्यान दो। इसका आया है जोड़ जाड़ के सिग्मा एफ 44 प्लस कितना है हुआ एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ मालूम हो गया। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है हुआ 752 प्लस 20 एफ और सिग्मा एफ कितना है रे 44 प्लस एफ है। 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 इंटू 44 प्लस क्या कर लेंगे या, ठीक है बुआ। तो 752 प्लस 20 एफ, तो 18 गुने क्या करेंगे 44 बारी बारी से 18 गुने 44 18 72 792। ठीक है बुआ, और फिर प्लस 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 18 गुने एफ 18 एफ हुआ। ठीक है, अभी प्लस में इधर जाएगा माइनस में 20 एफ, इधर 18 प्लस में इधर आएगा माइनस में 792, प्लस में है इधर आएगा माइनस में 752। तो 2f ही नहीं हुआ, तो 792 में से जाएगा हुआ 740 40 में हुआ 40, तो 20 बार में कट जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 20। यहाँ पर अज्ञात बारंबारता निकल गया, अज्ञात बारंबारता 20 कैंसर। ठीक है बुआ, अब चलेंगे बहुलक के बारे में। ध्यान दो, इसको निकालना है, क्या निकालना है बुआ बहुलक निकालना है। क्या निकालना है बहुलक। तो थोड़ा सा बहुलक पर एक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। तो देखो अब जानेंगे सबसे पहले बहुलक कैसे निकलेगा, अब बनेगा कैसे। इस प्रकार से कर देना है, इतना काम कर देना है। वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखेंगे, कौन अंतराल हुआ वर्ग अंतराल कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे वारंबारता। क्या निकालेंगे वारंबारता, जिसको F से वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10 है ना, 10 से 20 20 से 23 और 23 से 40 40 से 50। अब इसका निकालो बुआ बारंबारता कितना कितना दे रहे 14 23 27 21 15। और हम बहुलक का थ्योरी भी दिए थे कि सबसे अधिक बारंबारता को ही कहते हैं बहुलक, है ना बुआ। सबसे अधिक बारंबारता को क्या कहते हैं बहुलक।
तो सबसे पहले बता सबसे अधिक इसमें कितना है? कितना है बुआ? 27। क्या है? 27। तो 27 सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा बुआ F1 हो जाएगा। क्या होगा? F1। इसके ठीक जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F0। इसके ठीक नीचे वाला F2 हो जाएगा। F2 है नहीं? इसके सामने वाला लेके वर्ग अंतराल है ना, ध्यान रखना है। यल बराबर हो जाएगा 20 है ने, यल सबसे आगे वाला कहेंगे, निम्न सीमा को कहेंगे यल, तो यल हो जाएगा 20। एच देखो अंतराल कितना का? 10 का, तो 10 या लिखेंगे पूरा, कुछ नहीं, खेल खत्म। थोड़ा सा सजा के लिख दो है ना। यल कितना है? 20। एच कितना है? 10। और F0 कितना है? 23। F1 कितना है? 27। और F2 कितना है? 21। अब सूत्र पर लगा दो, बहुलक निकालना है, बहुलक। तो L कितना है बुआ? 20 प्लस, और F1 कितना है? F1 27 माइनस F0 कितना है बुआ? 23 और 2F1, 2 गुने F1 कितना है ये? 27। F0 कितना है बुआ? 23। F2 कितना है बुआ? 21। इंटू H कितना है? 10। आसान है बहुत। 27 में से 23 गया 4, और 27 गुना 54 है ने, और 23 है 21 हो जाएगा हुआ 46, 44 कितना हुआ? 44 इंटू 10। तो 20 प्लस 4 बटा 54 में से 44 गया तो 10, अब गुने 10 से 10 कैंसिल, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 24। आपका हो गया बहुलक। ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है, 2022 में पूछा हुआ इस बार है ना, अगला बार पूछा था 2022 में। ठीक है, इसको ढंग से माद मादिका बहुलक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किस प्रकार से बनाया ध्यान से देख लीजिएगा।